नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव पहुंचे भोपाल, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार की मंत्री ने राज्यसभा में जो जवाब दिया वह सदन को गुमराह करने वाला है, क्योंकि उन्होंने यह कहा कि राज्य सरकारों ने हमको यह जानकारी दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई, जबकि राज्य सरकारों से इस बाबत कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। ICMR का प्रोफार्मा है जिसमें हमको जानकारी देना रहती है, उसमें भी कोई जानकारी नहीं मांगी गई। रोल करा भैया जी। सर, राज्यसभा में केंद्र सरकार ने ये कहा है कि वैक्सीनेशन की से लेकर जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं कि मौत वैक्सीनेशन अपना सॉरी ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री जी ने राज्यसभा में जो जवाब दिया वो सदन को गुमराह करने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि राज्य सरकारों ने हमको ये जानकारी दी है कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई, जबकि राज्य सरकारों से इस बाबत कभी जानकारी मांगी ही नहीं गई। ना जो ICMR का प्रोफार्मा है जिसमें हमको जानकारी देना रहता है पर डे कि कितनी आपके यहाँ कोरोना से मृत्यु हुई, किस तारीख को मृत्यु हुई, नाम इत्यादि भी भेजे जाते हैं, उम्र भेजा जाता है जो जानकारियों का कॉलम है, और दो मुख्य शीर्ष में जानकारी मांगी जाती है। एक केवल कोरोना से अगर ग्रसित था व्यक्ति और उनकी मृत्यु हुई, और दूसरा अगर कोमॉर्बिडिटीज थी, 20 अन्य बीमारियां उसमें चिन्हांकित हैं कि आपको कोरोना भी हुआ और पहले से ये 20 बीमारियां, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट ट्रबल हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया इत्यादि, कि अगर ये बीमारियां भी आपको पहले से थी और कोरोना भी हो गया तो कितने लोगों की मृत्यु हुई। उन कॉलम में कहीं पर भी केंद्र सरकार ने कभी ये राज्यों से नहीं पूछा कि ऑक्सीजन की कमी से किन लोगों की मृत्यु हुई। इसके अलावा जब राज्यसभा में ये प्रश्न लगा तो अमूमन जवाब देने के लिए ये जानकारी राज्यों से या उन विभागों से मांगी जाती है कि इसमें आपका क्या कहना है। तो उस समय भी केंद्र सरकार ने राज्यों से इस बाबत उस प्रोफार्मा के अतिरिक्त ये जानकारी कभी नहीं पूछी कि क्या आपके यहाँ ऑक्सीजन से कमी की मृत्यु हुई कि नहीं। तो ये एक अलग मुद्दा है कि राज्यसभा को गुमराह किया। दूसरा मुद्दा, क्या ऑक्सीजन से कमी से वाकई में किसी की मृत्यु हुई कि नहीं, मांगी जानकारी उपलब्ध नहीं थी, एक अलग प्रश्न हुआ। क्या वाकई में किसी की मृत्यु हुई? छत्तीसगढ़ ऑक्सीजन सरप्लस उत्पादन वाला राज्य रहा है। 388.87 मेट्रिक टन एक दिन में उत्पादन की हमारी क्षमता आंकी गई है, और पीक रिक्वायरमेंट 26 अप्रैल को आया था जब 180 मेट्रिक टन छत्तीसगढ़ की आवश्यकता थी। तो ऑक्सीजन की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं थी। ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाना जो छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदारी थी और है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, ऐसा रिकॉर्ड में हमारे पास ना निजी अस्पताल से कोई जानकारी है, ना सरकारी अस्पतालों से कोई जानकारी है। बीच में ऐसी बातें नागरिकों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कुछ जगहों की आई भी थी, उनकी भी हमने तस्दीक कराई, और वहां ये पाया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन की व्यवस्था, चाहे वो कॉन्सेंट्रेटर हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे पाइप्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वहां पर वो व्यवस्था उपलब्ध थी। तो ऑक्सीजन की कमी से इस कारण से मृत्यु की बात हमारी जानकारी में नहीं है। फिर भी ये बात उठी है और कोई भी इस बात को विश्वास नहीं कर रहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी थी देश में तो ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु ना हुई हो। इस बात को संज्ञान में लेकर हम लोगों ने एक और अपडेट आदेशित कर दिया है विभाग को, विभाग के प्रमुख सचिव महोदय को, कि आप 1 मार्च से, जो अमूमन माना जा सकता है कि दूसरे लहर के प्रारंभ की बात थी, इस दरमियान जितनी भी मृत्यु हुई, आप प्रत्येक मृत्यु का ऑडिट फिर से करिए और ये जानकारी प्रस्तुत करें कि क्या जिन व्यक्तियों की मृत्यु उस दरमियान हुई 1 मार्च से आज तक, उसमें कहीं भी कोई ऐसी बात सामने है क्या। उनके परिजनों से पूछिए, उनके डॉक्टरों के रिकॉर्ड से पूछिए, अस्पताल के रिकॉर्ड से पूछिए, उस दिन उनके पास कितने सिलेंडर ऑक्सीजन के थे इत्यादि, और इसको फिर से कंफर्म करिए कि पुरानी जो जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मृत्यु नहीं हुई है, ये बात सही है कि नहीं। सर, क्या ये सरकारी तंत्र का निजी क्षेत्र में और राजनीतिक उपयोगों के लिए अमूमन
दुरुपयोग ये आपत्तिजनक है। अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे आप देश के विरुद्ध काम करने वाली परिस्थितियों में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया है, आप इसको कर सकते हैं। अगर अन्य किसी कारणों से कहीं कोई गलत काम हो रहा है उस पर आप नजर रखना चाहते हैं और सरकारी तंत्र इसमें, जिसको जासूसी ना कहें, जानकारी एकत्रित करना कहें, तो वो कर सकता है। लेकिन सामान्य नागरिक या राजनीतिक परिवेश में रहने वालों का या मीडिया के लोगों का, एक बड़े पैमाने पे मीडिया के लोगों का पहरा इस तरह से करना या उनके जासूसी जैसा आपने कहा करना, मैं समझता हूं कि ये व्यक्ति के प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन है, उनकी निजता का हनन है। ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है और इसका दुरुपयोग पेगासस के मामले में बात यही सामने आ रही है। और ये अब तो स्पष्ट है कि जो बात खोजकर्ताओं ने निकाली कि ये भारत तक सीमित नहीं है, अनेकों देशों में, फ्रांस के राष्ट्रपति की बात आ रही है कि उनको भी इस तरह से निगरानी में रखा गया था। तो ये पूरी तरह से आपत्तिजनक है कि जो सॉफ्टवेयर केवल कंपनी इजराइल की जो इसका निर्माण करती है केवल सरकारों को देती है, यानी किसी निजी क्षेत्र में मेरे पास आ गया, मैं आप लोग की निगरानी कर रहा हूं कि भाई कौन कहां जा रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या खोजबीन कर रहा है, मैं जानकारी रखूं, तो ये निजी हो गया कि मैं उपलब्ध है बाजार में। जैसे मैंने मोबाइल खरीदा वैसे मैंने वो पेगासस का सॉफ्टवेयर खरीद लिया और मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। दूसरा कि ये सॉफ्टवेयर केवल सरकारों के पास है, तो इसका उपयोग या दुरुपयोग कौन कर सकता है? केवल सरकारें। अगर उपयोग जायज है तो वो सही माना जा सकता है, अगर वो नाजायज है तो ये गलत है। अमेरिका के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा था, निक्सन जी को, इसी प्रकार की घटना के लिए। वाटरगेट से उस घटनाक्रम को दुनिया जानती है, वो भी इसी प्रकार से गलत तरीके से जब जानकारियां ले रहे थे तो वहां पर इस्तीफा तक देने की बात आई थी। तो ये बहुत गंभीर मामला है। कहीं कर्नाटक की बात आ रही है सरकारों को गिराने की, कहीं मध्य प्रदेश की बात आती है, कहीं अन्य जगहों की बात आती है, यहां तक कि केंद्र सरकार के मंत्रियों के ऊपर भी इस प्रकार से निगरानी रखी जा रही थी। ये बहुत गंभीर बात है। 40 से ज्यादा पत्रकारों के ऊपर इस तरह से नजर रखना, 300 जो प्रकरण देश में गिनाए गए थे उसमें, ये बहुत गंभीर बात है। सभी राज्यों को ऑडिट कराना चाहिए सर। जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात अब सार्वजनिक पटल पे आ गई है, मीडिया को हम चौथा स्तंभ मानते हैं, एक बहुत जिम्मेदार प्रजातंत्र की सफलता के लिए माध्यम मानते हैं। मीडिया में भी अगर ये बात आ रही है तो स्वाभाविक है कि अनेकों लोग देश के मीडिया के माध्यम से इस बात को रख रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी व्यक्ति की, दिल्ली में हम लोगों ने भी सुना था, अखबार में भी आया, कल से हम लोग टीवी चैनल भी देख रहे हैं, बत्रा अस्पताल इत्यादि उस पर फोकस है। वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं, कमी थी, ऑक्सीजन नहीं था हमारे पास और 12 लोगों की मृत्यु हुई। तो जो बात दिल्ली में सामने आ रही है, अन्य अस्पतालों में सामने आ रही है, मुंबई के अस्पतालों में सामने आ रही है, पूरे देश को, हर सरकार को जरूर इसका फिर से ऑडिट करा लेना चाहिए। और हम इसके लिए पूरी तरह से खुले हैं, पारदर्शी रहना चाहेंगे। कहीं भी कोई गलती अगर हुई हो तो उसको हम सुधारना चाहेंगे क्षमा के साथ, और अगर हमारे आंकड़े सही हैं तो हम सुनिश्चित रहेंगे कि हाँ नहीं, जो बात हमने कही या हम आज भी कह रहे हैं कि नहीं हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है, ये जानकारी सही है। लेकिन अगर कहीं कमी है तो हम अपने आप को जरूर सुधारना चाहेंगे। सर, एक जासूसी कांड का खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.